जय हिंद दोस्तों। चलिए इतिहास की हम आगे को कड़ी बढ़ाते हुए जो है इससे पहले वाले क्लास में जो है हम लोगों ने जो है सातवाहन काल की इतिहास की स्टडी किए हुए थे और आगे की ओर जो है हम लोग जो है आज जो है वाकाटक वंश की स्टडी करेंगे। आप जो है जो सीजी नॉलेज एकेडमी है इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा ही लीजिएगा ताकि जो है हर दिन आपको जो है इसके जो लगातार आपको जो है इतिहास हुआ या जो भी सब्जेक्ट के हम रिलेटेड जो है जीके की स्टडी करेंगे वो आपको जो है मिल जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए वाकाटक वंश को जो है देखिए सातवाहन काल का यदि हम समय देखेंगे तो वह समय कितना था, लगभग वह समय जो था 200 ईसा पूर्व से लेकर के जो है 60 ईसा पूर्व का समय काल था। आगे हम जब बढ़ते हैं तो इसकी जो समय काल जो है यह समय काल जो था तीसरी से लेकर के चौथी शताब्दी का था, मतलब बढ़ चुका है आगे की ओर जो है। पहली शताब्दी वगैरह की हम बात करते थे, नागार्जुन आए थे, सातवाहन काल में हम लोग उसको देखे थे। तो आगे की ओर यदि देखेंगे तो यहाँ पर इसका जो समय है यह समय जो है तीसरी शताब्दी से लेकर के चौथी शताब्दी का बीच का बात है। तीसरी से चौथी शताब्दी के बीच की बात है। ये वाकाटक वंश का समय काल था, तीसरी से चौथी शताब्दी के बीच। ईसा पूर्व से जो है हम ईसा की ओर आ चुके हैं, एडी में आ चुके हैं। ठीक है, तो 300 से लेकर के आपके जो है 3 या 4 जो इसकी शताब्दी थी उसी के अंतर्गत जो है यह समय काल था। आगे देखते हैं इसकी राजधानी जो था, इनका राजधानी नंदीवर्धन था। कहां था? नंदीवर्धन जो था इसका राजधानी था। ये नंदीवर्धन अभी की स्थिति में यदि देखेंगे तो ये उसका प्राचीन नाम था, ये नागपुर। ठीक है, नागपुर आसपास का एरिया था। तो मतलब यदि हम देखेंगे नंदीवर्धन वगैरह जो है ये नागपुर का एरिया जो है ये इस क्षेत्र पे है। कौन से क्षेत्र पे है? ये लगभग इस क्षेत्र में जो है नागपुर है। ये महाराष्ट्र का नागपुर, नंदीवर्धन। ठीक है, नागपुर। आगे देखते हैं इनके समकालीन कौन कौन थे। इनके समकालीन 2 थे। एक्चुअली में उस समय जो थे गुप्त काल का भी समय चल रहा था और साथ ही साथ जो है उड़ीसा के कोरापुट क्षेत्र में जो है कोरापुट क्षेत्र में जो था ये नल नागवंशियों का समय काल चल रहा था। तो इनका समकालीन 2 हो जाएंगे। एक जो है समकालीन में देखेंगे नल नागवंश उड़ीसा, नल नागवंश वाले उड़ीसा क्षेत्र पे जो थे उनके साथ था। एक्चुअली में इसको हम लोग छत्तीसगढ़ में भी पढ़ेंगे। उड़ीसा क्षेत्र के कोरापुट क्षेत्र में था जो अभी के उड़ीसा के क्षेत्र में, पहले उड़ीसा के क्षेत्र में नहीं था। और दूसरा जो था गुप्त काल, गुप्त वंश कहा जाता है। ठीक है, तो इसके कौन कौन समकालीन हो गए? समकालीन में नल नागवंश वाले हो गए और गुप्त वंश जो है इनके समकालीन हो गए। इनका संघर्ष जो है इन दोनों वंश से हमेशा चलता रहता था। संघर्ष की हम बात करेंगे तो दोनों वंशों से, मतलब कौन कौन से? नल नाग व गुप्त वंश से संघर्ष चलता था। मुख्य रूप से जो है ये यदि देखेंगे संघर्ष जो है नलवंशियों के साथ हुआ था। किनके साथ हुआ था? नलवंशियों के साथ हुआ था, क्योंकि वही नलवंशियों के साथ जो है अपने अपने क्षेत्र वगैरह के लिए जो है लड़ाई हुआ करता था। जो कि ये नल नागवंश वगैरह जो है कहां रहा करता था? कोरापुट क्षेत्र में, इधर उड़ीसा वाले क्षेत्र में जो पुष्कर वगैरह की हम लोग बात करते हैं। उनकी राजधानी नल नागवंश वगैरह की राजधानी जो है उनकी पुष्कर वाला एरिया था। ये कोरापुट क्षेत्र है, इधर उड़ीसा वाला, अब जो दक्षिण वाला बस्तर वाला क्षेत्र था। तो इस प्रकार से हमको मिलता है। स्वर्ण मुद्रा जो है दुर्ग के बानभरत गांव से जो है वाकाटक वंश की जो है स्वर्ण मुद्रा हमको जो है प्राप्त होती है। कहां पर? बानभरत गांव दुर्ग से। वाकाटक नरेशों की जो है हमको जो है कहां से मिलता है? बानभरत
गांव है, ठीक है, बानभरत गांव दुर्ग से प्राप्त होता है। ये इधर यदि देखेंगे इधर आसपास में दुर्ग हो जाएगा, यहीं पर जो है इसका जो है स्वर्ण मुद्रा प्राप्त है। ताम्रपत्र जो है आरंभ और अड़भार से प्राप्त है। ताम्रपत्र की बात करेंगे तो देखिए ताम्रपत्र का यदि हम लोग जो है बात करेंगे तो आरंभ व अड़भार से प्राप्त है, ठीक है। ये इस प्रकार से ताम्रपत्र कहां से मिले हैं? वाकाटक वंशियों का ताम्रपत्र जो है आरंग और अड़भार से मिला है, ठीक है। तो इस प्रकार से उसका ताम्रपत्र भी हो गया। इसके अलावा भी कुछ ताम्रपत्र और सिक्के प्राप्त हैं, और वो किसका सिक्का है? प्रवर सेन द्वितीय का सिक्का प्राप्त है और ताम्रपत्र प्राप्त है। ये कहां से प्राप्त हुआ है? ये जो है मोहल्ला ग्राम दुर्ग से प्राप्त हुआ है। मोहल्ला ग्राम, मोहल्ला ग्राम दुर्ग से प्राप्त हुआ है ये प्रवर्सन द्वितीय का। तो इस प्रकार से हम जो छोटी छोटी जो चीजें हैं देख लिए। संघर्ष नलनाथ वंशियों के साथ स्वर्ण मुद्रा बानभरत दुर्ग से प्राप्त है। ताम्रपत्र आरंग और अड़भार से प्राप्त है। ताम्रपत्र से क्या समझते हैं? तांबे का जो है ये इस प्रकार से एक बड़ा सा हमारा जैसे आजकल जो है कागज का बना हुआ रहता था तो ताम्रपत्र हुआ था, और इसमें जो है कुछ कुछ चीजें जो है लिखा हुआ करता था, ये ताम्रपत्र कहलाता था। तो ये ताम्रपत्र कहां से प्राप्त है? आरंग और अड़भार से, ठीक है। उसके पश्चात जो है आगे देखते हैं इसके प्रमुख शासक या प्रसिद्ध शासक। प्रसिद्ध शासक जो है 6 हुए। आपको ऐसा मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूं जो कभी आप भूलेंगे भी नहीं। इसमें फॉर्मूला याद रखिएगा। 6 जो शासक हैं मरु, प्रण, प्री। म से जो है महेंद्र सेन, रु से रुद्र सेन, प्र से प्रवर सेन, न से नरेंद्र सेन, प्री से पृथ्वी सेन और ह से हरि सेन। तो इस प्रकार से मरु, प्रण, प्री ये 6 शासकों का जो है उनका पहला नाम है मरु, प्रण, प्री। और इसके साथ इसी प्रकार से आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो है 6 शासक हुए। उन 6 शासक में पहला शासक जो है महेंद्र सेन है। महेंद्र सेन के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, गुप्त काल के समुद्रगुप्त ने जो है महेंद्र सेन को हराए थे, ठीक है। महेंद्र सेन को किसने हराया था? गुप्त वंश के समुद्रगुप्त ने हराया था। और ये जानकारी कहां से मिलती है? हरिसेन कृति प्रयाग प्रशस्ति पत्र से हमको प्राप्त होता है, ठीक है। समुद्रगुप्त के द्वारा हराया गया था। समुद्रगुप्त जो कि गुप्त वंश के थे, समुद्रगुप्त के द्वारा हराया गया था। इसकी जानकारी कहां से मिलती है? हरिसेन कृति, हरिसेन कृति प्रयाग प्रशस्ति पत्र से प्राप्त होता है। प्रशस्ति पत्र से प्राप्त होता है। इसका जो प्रशस्ति पत्र था वहीं से जो है प्राप्त होता है। प्रशस्ति पत्र प्राप्त होता है। हरिसेन कृति प्रयाग प्रशस्ति पत्र से जो है प्राप्त होता है। क्या चीज? महेंद्र सेन को समुद्रगुप्त के द्वारा महेंद्र सेन को हराया गया था। यह हरिसेन कृति प्रयाग प्रशस्ति पत्र से प्राप्त होता है, ठीक है। पहले राजाओं में क्या होता था कि यदि कोई राजा जो है किसी राजा को हरा देता था तो उनके बीच जो है रिलेशन बन जाते थे, या तो उनकी बेटी को एक दूसरे के साथ जो है विवाह के रूप में जो है बांध दिया जाता था, ताकि इन द फ्यूचर जो है ऐसी लड़ाइयां और न हो। तो महेंद्र सेन ने जब समुद्रगुप्त के द्वारा हारा तो उनके बीच जो है इस प्रकार से विवाह का प्रबंध किया गया। तो रुद्रसेन को, उसके पूर्व महेंद्र सेन के जो पुत्र होंगे रुद्रसेन के साथ जो है
गुप्त जो कालीन चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री, आगे देखिए रुद्रसेन को, रुद्रसेन को यदि देखेंगे तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह जो है, प्रभावती का जो विवाह देखेंगे आगे हम लोग जो है इसमें, ठीक है, प्रभावती से विवाह कर लिया, ठीक है, ये इस प्रकार से। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त आता है, तो चंद्रगुप्त की जो द्वितीय थे, चंद्रगुप्त की पुत्री प्रभावती के साथ जो है रुद्रसेन का जो है इस प्रकार से विवाह कर दिया गया, एक दूसरे के संबंधी बन गए, ठीक है। तो महेंद्र सेन समुद्रगुप्त के द्वारा हराया गया था, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती से विवाह कर दिया गया रुद्रसेन को, तो इस प्रकार से जो है उनके बीच जो है चलने लगा। अगला देखिए प्रवर सेन जो है चंद्रगुप्त द्वितीय की एक लेख प्राप्त हुआ है, इसके दरबार में चंद्रगुप्त द्वितीय का भाट कवि कालिदास था, ठीक है। इसके प्रवर सेन ना, इसके दरबार में चंद्रगुप्त द्वितीय के भाट कवि कालिदास थे। ये इस प्रकार से है, ठीक है। यहां से इनको विवाह कर दिया गया, समुद्रगुप्त को हराया गया था, समुद्रगुप्त के द्वारा हराया गया था, और इसके दरबार में जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के भाट कवि कालिदास थे, इनके दरबार वगैरह में जो है आए होंगे। ये एक प्रकार से हमको क्या मिलता है, उसका अभिलेख मिलता है, ठीक है। तो प्रवर सेन का इस प्रकार से हो गया। अगला देखिए नरेंद्र सेन का जो देखेंगे, यहाँ पर संघर्ष होने लगे। हम जिस संघर्ष की बात कर रहे थे नौनाग वंशियों के साथ, यहाँ से जो है नरेंद्र सेन के साथ जो है मुख्य रूप से जो है संघर्ष होना स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पर नलवंशी भवदत्त के द्वारा हराया गया तथा नंदी वर्धन को नष्ट कर दिया। नंदीवर्धन जो है वाकाटक नरेशों का जो है राजधानी था, ये वाला नंदीवर्धन है। तो ये देखिए जो कोरापुट क्षेत्र और पुष्करी क्षेत्र में जो राज करते थे कौन, नलवंशी। तो नलवंशियों में से एक राजा था, प्रतापी राजा था भवदत्त ने किसको अटैक कर दिया, नरेंद्र सेन को, और इसको अटैक किया है भवदत्त ने, और उसको अटैक करने हराने के बाद जो है नंदीवर्धन को जो है इसने क्या कर दिया, तहस नहस कर दिया, नष्ट कर दिया था, ठीक है। आगे देखते हैं नरेंद्र सेन का जो पुत्र था वह कौन था, पृथ्वी सेन जो है, जो नंदीवर्धन तहस नहस हुआ था उसको फिर से उसने जो है अच्छा किया, ताकतवर बनाया, और उसको जो है सुसज्जित और ताकतवर बनाया। इन्होंने क्या किया, नलवंशी भवदत्त के पुत्र को, नलवंशी भवदत्त के पुत्र अर्थपति भट्टारक को हराया तथा पुष्करी को तहस नहस कर दिया। किसको,
पुष्करी को नष्ट किया। मतलब कि पृथ्वीसेन ने अपने पिता का बदला ले लिया। पृथ्वीसेन ने क्या किया, भौदत्त ने जो है किसको हरा दिया था, भौदत्त ने जो है नरेंद्र सेन को हरा करके इसको जो है तहस नहस किया था। पृथ्वीसेन ने क्या किया, पृथ्वीसेन ने जो है अर्थपति भट्टारक को हराया। किसको हराएगा, अर्थपति भट्टारक को हराएगा। और अर्थपति भट्टारक कौन है, अर्थपति भट्टारक जो है वह भौदत्त के, नरवंशी भौदत्त के जो है पुत्र थे, उनको हराया। और इन्होंने क्या किया, उन्होंने पुष्करी को जो है कौन, पृथ्वीसेन पुष्करी को जो है तहस नहस कर दिया, उसको नष्ट कर दिया। तो इस प्रकार से अदला बदली उनके बीच जो है लड़ाइयां हुआ करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। मतलब ये पृथ्वीसेन ने जो है भौदत्त के पुत्र अर्थपति भट्टारक को हराया और पुष्करी को जो है तहस नहस किया पृथ्वीसेन ने। ठीक है, इसके पश्चात देखिए हरिसेन। देखिए वाकाटक के जो है दो शाखा थे। एक शाखा जो था नंदीवर्धन शाखा था और दूसरा जो था यह वत्सलगुम शाखा कहा जाता है। एक शाखा कौन सा था, एक शाखा जो है नंदीवर्धन और दूसरा शाखा जो था वत्सलगुम, वत्सगुम शाखा था। ठीक है, ये एक शाखा था। किनका शाखा, वाकाटक को का ही। एक शाखा नंदीवर्धन था, ठीक है, नंदीवर्धन एक शाखा था और दूसरा जो था कौन सा, वत्सलगुम जो था शाखा था। यहां पर देखिए हरिसेन के समय नंदीवर्धन शाखा जो है कमजोर हो गया था। कमजोर होने के कारण से जो है वत्सलगुम शाखा पे जाकर के मिल गया। ठीक है, जब वाकाटक वंश नंदीवर्धन शाखा नष्ट होने के कगार में था, तब जो है वत्सलगुम वंश जो है वाकाटक में आकर के जो है शासन किया। ठीक है, नंदीवर्धन शाखा क्या हो गया था, नष्ट होने की कगार में था, नष्ट होने की कगार में था। तब वत्सलगुम शाखा वाकाटक शाखा में, वाकाटक वंश में शासन करने लगे, शासन करने लगे। ठीक है, मतलब कि हरिसेन के समय जो वाकाटक नंदीवर्धन शाखा था, वाकाटक नंदीवर्धन शाखा नष्ट होने की कगार में था इसके समय पे, तब वत्सलगुम शाखा वाकाटक वंश में आकर के क्या करने लगे, शासन करने लगे। तो इस प्रकार दोस्तों ये वाकाटक वंश जो है कंप्लीट होता है। तो महेंद्र सेन को समुद्रगुप्त ने हराया, हरिसेन प्रीति में हो गया। रुद्रसेन को जो है चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती से विवाह कर दिया गया। प्रवरसेन के साथ जो है, प्रवरसेन जो है कालिदास उनके दरबार में भागकवि था जो चंद्रगुप्त के समय का था। नरेंद्र सेन को देखिए, नरेंद्र सेन जो है नलवंशी भौदत्त ने आकर के हराया और नंदीवर्धन जो उनकी राजधानी थी उनकी वाकाटक की, उसको उसने नष्ट कर दिया। इसका बदला लेने के लिए पृथ्वीसेन ने जो है अपने पिता का बदला लेने के लिए नलवंशी भौदत्त के पुत्र अर्थपति भट्टारक को हराया। किसको हराया, अर्थपति भट्टारक को हराया और पुष्करी को तहस नहस कर दिया। ठीक है, लास्ट समय पे हरिसेन जो थे, हरिसेन वाकाटक के जो है अंतिम नंदीवर्धन शाखा के अंतिम थे। तो जब ये वाकाटक नंदीवर्धन शाखा नष्ट होने की कगार में था, तो उस समय जो वत्सलगुम जो शाखा थे वाकाटक वंश में आकर के शासन किए। तो इस प्रकार से जो है हमारा वाकाटक जो है कंप्लीट होता है। आप इसको लगातार पढ़िए, धैर्य के साथ पढ़िए, आपको बहुत अच्छी चीजें जो है आपके पीएससी या व्यापम वगैरह जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम छत्तीसगढ़ के लिए आपको यहाँ पे पूरा का पूरा मटेरियल मिलेगा। इस लेक्चर को देखिए। ठीक है, थैंक यू।